बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, नून लीग की अदलिया पर दबाव डालने की जो कोशिश है वो नहीं बहुत पुरानी है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। 90 की दहाई में आपको याद होगा जज पर या फिर अदलिया पर या फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जाते थे। आज भी इसी तरह की कार्रवाइयां जा रही हैं। किसी तरीके से जजेस पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, किसी तरीके से अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। उन पर उनकी वीडियोस लाई जाती है, उनकी वीडियोस को बाकायदा लीक किया जाता है और वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी वीडियोस को, ऑडियोस को लीक करते हैं, जिसका भी फॉरेंसिक होना बाकी है, जिसकी तस्दीक होना बाकी है कि ये ऑडियो वीडियो उनकी है भी या नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक हरबा होता है किसी तरीके से अदलिया को प्रेशराइज करने का। और जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है, जब इसकी निशानदेही की जाती है, इसको दिखाया जाता है, तो जो लोग इसकी निशानदेही करते हैं उनको भी पाबंदे सलासल करने की कोशिश की जाती है, उनको भी बंदिशों का सामना करना पड़ता है। और बोल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बोल पिछले कई दिनों से बता रहा है कि जनाब किस तरह से हुकूमत अदलिया पर, जजेस पर, वकला पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। और फिर गुज़िश्ता रात ये खबर देखने में आई कि बोल की नशियात को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। बाकायदा तौर पर दबाव डाला जा रहा है कि बोल को, केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि इनको हटा दिया जाए। बोल फिर भी जनाब अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। आला अदलिया से अपील है कि सूरत हाल का असखुद नोटिस लिया जाए। और असखुद नोटिस की अगर बात हुई है तो आज 2 बजे असखुद नोटिस केस की भी समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सदर मुमलिकत ने पंजाब और केपी में इलेक्शंस की डेट का अनाउंस कर दिया और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई, सदर मुमलिकत इसको अनाउंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज एक और मामला है जो खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक की बात की गई थी, तो आज पेशावर से उसका आगाज होगा। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक आज इजलास भी तलब किया था, लेकिन आज खुद नोटिस की वजह से उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया है। खान साहब की सरबराही में और वजीर आजम साहब की सरबराही में भी इजलास होने, तो आज का दिन खबरों से भरपूर रहेगा। एक पैकेज मुलायजा कर लेते हैं, रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोजे रोशन तरह यहाँ है, तो इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, अदलिया को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश का मकसद किसी भी सूरत इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर और अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को रोकना है। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अदलिया के साथ इजहार यकजहती पर बोल पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी सूरत अदलिया के हक में बात ना की जाए, ताकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। हमारे जराए का कहना है कि अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इसी तरह से एक एक करके आला अदलिया को निशाना बनाकर उनकी हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि अनफॉर्चुनेटली हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जाता है। मेरी 22 करोड़ आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बोल न्यूज़ का साथ दें ताकि हक और सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया जाए। बोल ने रात 9:50 पर मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इंसाफ की खिदमात का जिक्र किया, तो इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। जजेस को दबाव में लाने का प्लान, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया, खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालिफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज, इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। हुकूमत और पेमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर्स को कॉल्स की गई और केबल से बोल को हटवाया गया। इससे पहले भी पेमरा ने लाइसेंस और दीगर बहानों से जब भी बोल को बंद किया, तो अदालतों ने अपने अहकामात में पेमरा को बोल की बंदिश से रोका। जबकि चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के 2 केसेस भी अदालतों में मौजूद हैं।
इसके बावजूद बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा रहेगा और हकीकी सहाफत करता रहेगा। बोल को बोलने दो। बोल की आला अदलिया से अपील है कि इस सिलसिले में सोमोटो लिया जाए। जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये पैकेज आप सुन रहे होंगे, इसमें मरीम नवाज साहबा की गुफ्तगू थी कि हमें ईमानदार जजेस की जरूरत है। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये किसके लिए कहा गया है, कैसे कहा गया है, क्यों कहा गया है? और जजेस तो जाहिर सी बात है अदलिया सबके लिए काबिल एहतराम है, तो ये इस तरह की बात करना क्या कहेंगे सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो किसी जजेस को जिस तरह से मिलाइन किया जा रहा है, और ये एक यही वाकया नहीं है बल्कि इसके अलावा भी है, तो ये बेसिकली कोशिश की जा रही है कि जजों को के ऊपर दबाव डाला जाए ताकि वो उनके फेवर में फैसले देने शुरू कर दें। ये तो इसके खिलाफ तो तौहीन अदालत का कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और किसी न किसी को जाना चाहिए कोर्ट के अंदर ये कहते हुए कि इस किस्म की जो बातें की गई हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अगर नहीं लिया जाएगा तो ये मुस्तकिल बोलते रहेंगे और मुस्तकिल बोलते रहे हैं, और जिस तरह से वो दो जजों को मिलाइन किया जा रहा है वो भी मुनासिब नहीं है, और जिस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल को इस्तेमाल किया जा रहा है तारर की तरफ से, वो भी मुनासिब नहीं है। तो ये सब चीजें की जा रही हैं, पॉलिटिकल नहीं हुआ, ये तो पॉलिटिक्स से आगे निकल गए। बिल्कुल। और सर, बाकायदा तौर पर दोनों जजेस के नाम, मौजूद जजेस के नाम लेके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बात की जा रही है, बहुत सारे कंडक्ट पर सवाल उठाया जा रहा है। और जब हम ये चीजें दिखाते हैं, जब हम ये चीज लोगों को बताते हैं, बोल अपने प्लेटफॉर्म पर तमाम चीजें बता रहे होते हैं, तो बोल को भी बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी बोल को बंद किया गया इन्हीं की हुकूमत में, और अभी भी बोल पर जो तमाम जो शहर है हमारे, वहां पर बोल को बंद कर दिया गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस भी लिया गया है कि कौन अनाउंस करेगा डेट, कौन अनाउंस नहीं करेगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक के बोल की बंदिश का ताल्लुक है, पैमरा जो है वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, और पैमरा जो है वो वही काम करती है जो गवर्नमेंट कहती है। और जाहिर है कि ये पूरा PMLN जो है उनका टोला जो बना हुआ है इस वक्त, वो इसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं ताकि दबाव डाला जाए, आपके ऊपर भी खामोश हो जाएं। मीडिया के ऊपर डालना जो है वो भी एक मुनासिब बात नहीं है, और इस किस्म में कोर्ट्स को टेकअप करना चाहिए ये इशू। और जो आज का ताल्लुक है तो मोटो का है, वो भी एक बड़ा अच्छा फैसला है। अल्लाह ताला बेहतर करे कि ये मामला जो है इलेक्शन की डेट जो दी गई है कानून में 105 के अंदर जो दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर कराने हैं इलेक्शन, और लाहौर हाईकोर्ट कह चुके हैं ये बात ना, लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन को, क्या आप जी लाहौर हाईकोर्ट कह चुकी है ये बात, और ये उसकी तो वो ये सब बातें हैं अभी स्टेज के ऊपर। वो इलेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, और चूंकि इलेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसलिए वो मामला जो है वो ये लोगों को धमकाकर और डराकर और उनको बदनाम करके वो फैसला लेना चाहते हैं कि ताकि इलेक्शन ना हो। और सर, आपको क्या लगता है माजी में इस तरह की स्ट्रेटजी इनकी रही है? हमने 90 की दहाई हम देखें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, सज्जाद अली शाह साहब की जो वो अदालत थी उस पर हमला किया गया था, जिस तरह अब ये सर 90s का दौर नहीं रहा, पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। आप अगर चैनल को बंद करेंगे तो लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे, उस चैनल की व्यूअरशिप वैसे ही बढ़ जाती है। सर, ये अभी तक 90s के दौर से नहीं निकले सर? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जाहिर है कि अब हर चीज जो है वो मुस्तकिल लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, और ये इस किस्म के जो हथकंडे हैं ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जो अपने रिजल्ट से डर रहे होते हैं, जो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं होता है। तो जाहिर है कि ये नजर आ रहा है इनको कि किस तरह से पूरा पंजाब में जो टाइड है वो चेंज हो गया है, और वो अब वो देखते हुए वो मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल मजबूर तो नहीं कहूँगा, वो जानबूझ के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि ये मामला जो है वो
किसी ना किसी तरह से उनके फेवर में डिसाइड हो जाए। सर, आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं और जाहिर सी बात है आपको कानून का बहुत इल्म है। सदर साहब के पास इख्तियार है ये अनाउंस करने का, या फिर जो इस वक्त हुकूमत के लोग हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इन्होंने आइन से तजावुज किया है? आप क्या कहते हैं? देखिए, नहीं, इख्तियार तो है, मगर उसमें एक कबाहत रह गई थी जिसको के मसला है वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि कंसल्टेशन करनी चाहिए, मगर फर्ज करें इशू ये है कि कंसल्टेशन जो करना था वो भाग रहा है कंसल्टेशन से। एग्जैक्टली। और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना भी लाजिम है, और जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में ठीक है, कुछ इसमें कमी जरूर रह गई थी, मगर अपनी उन्होंने दानिश के अंदर एक वो किया है कि जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो 90 दिन का टाइम दिया हुआ है उसको बचाने के लिए ये करना किया है उन्होंने, मेरे ख्याल में मुनासिब है। ठीक है अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत कह रहे थे कि जनाब कंसल्टेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद अनाउंस करना चाहिए, लेकिन कंसल्टेशन यानी बातचीत, मुशावरत के लिए जब जाहिर सी बात है सामने वाला इदारा बात करने को तैयार नहीं है, सदर साहब की जानिब से खत भी लिखा गया है, लेकिन उस खत को भी बिल्कुल इस तरह से कर दिया गया कि जनाब उस पर बात नहीं हो सकती, तो सदर के पास फिर कोई और चारा नहीं था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन खैर 2 बजे इस हवाले से सूरत हाल का आगाज होगा और सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत होगी। बात हो रही है जनाब हुकूमत की जानिब से जिस तरह से अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से प्रेशराइज उनको किया जा रहा है, मोअज़्ज़िज़ जज साहब के नाम लेके उन पर तनकीद की जा रही है, उनके बैकग्राउंड के बारे से बात की जा रही है, ऑडियोज निकाल के लेकर आई जा रही हैं, और जब बोल इन तमाम चीजों को दिखाता है, बोल अपने प्लेटफॉर्म पर आवाम को बताता है कि देखें जनाब अदलिया जो कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया है, जहां पर लोग जाते हैं अपने इंसाफ के लिए, जो इंसाफ के लिए मशहूर है, वहां पर किस तरह के मामलात हो रहे हैं, किस तरह से उनको प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, तो जनाब होता यह है कि बोल की नशरियात को बंद किया जाता है। ये चीज शायद वो लोग भूल चुके हैं कि 90s का दौर अब नहीं रहा है। 90s के दौर में था कि आप चैनल बंद कर देंगे तो लोगों के पास सूरत हाल नहीं होगी कि किस तरह से जान सके कि उस चैनल पर चल क्या रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है। आप जिस चैनल को बंद करते हैं, इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल की नशरियात को बंद कर दिया गया है, लेकिन बोल की जो व्यूवरशिप है उसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि लोगों को पता है, हमने जब आज़ादी मार्च हो रहा था उस वक्त हमने कवरेज की थी, हमने तमाम चीज़ें दिखाई थी, और जिस तरह से लोगों ने बोल की आवाज़ पर लब्बैक किया था, क्योंकि अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि किसी चीज़ की खबर की तस्दीक की जाती है तो फिर बोल जाहिर सी बात है लगा के चेक किया जाता है। हमारे साथ कौन है? आरिफ साहब मौजूद हैं, आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे ज़रा मजीद बात कर लेते हैं। आतिफ भाई ये बताइएगा सर कि पेशावर से आज मैं तमाम चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है रेलेवेंट शख्सियत आप इसी टॉपिक के हवाले से हैं। जेल भरो तहरीक पेशावर से शुरू होने जा रही है आज। कल आपने लाहौर के मामला देखे होंगे, तो पेशावर में क्या सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये है कि जो आज पेशावर की हमारी पार्टी की तरफ से नंबर है लाहौर के बाद, तो आज हम इंशाल्लाह अभी 2 बजे वहाँ पे सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं, तकरीबन कुछ आ रहे हैं, और हमारे जितने प्रोविंशियल लीडर्स हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें परवेज खटक साहब हैं, कैसर साहब हैं, शाह फरमान साहब, शाहराम तरक्की साहब, सारी लीडरशिप मौजूद है, और हम वर्कर्स के साथ जाके वहाँ पे फिर गिरफ्तारियां देंगे। सही है। तो ये भी फिर आगे हुकूमत की मर्जी है कि वो किस तरह की ट्रीटमेंट करती है, क्या करती है, क्या नहीं। और आर नहीं किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर जगह आपने कोई डिसाइड की कि वहां पर जाके हम धरना दे देंगे, जैसे कल लाहौर में देखने में आ रहा था? जी बिल्कुल इसी तरह है। हम सारे इकट्ठे 2 बजे होंगे, फिर उसके बाद जाएंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे कि जी हुकूमत को बड़ा शौक है लोगों को गिरफ्तार करने का। कभी आजम स्वाति को गिरफ्तार करते हैं, कभी शहबाज गिल को करते हैं, कभी फौज चौधरी को करते हैं, तो हम कहेंगे जी बस गिरफ्तार कर लें हम लोगों को। आप अगर समझते हैं कि ये चुप हो जाएंगे या इलेक्शन की तारीख मांगना छोड़ देंगे तो वो नहीं होगा। हमारी जदोजहद इस तरह जारी रहेगी। मकसद इसका देखें सिंपल सा है। लोग कल मीडिया वाले पूछते कि इसका क्या फायदा होगा। मैंने कहा जी फायदा इसका ये है कि जमहूरियत, जो मेन जमहूरियत की एक बुनियाद है वो इलेक्शन है। तो अगर हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है और इलेक्शन नहीं कराना चाहती, आईन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने एक बच्चों का खेल बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमें गवर्नर डेट दे, गवर्नर कहता है मैं सूबाई हुकूमत से पूछूंगा, सूबाई हुकूमत कहती है नहीं ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। गवर्नर एक कहते हैं कि भाई मैंने तो डिसॉल्व ही नहीं की इसलिए मैं अनाउंस भी नहीं कर सकता। पंजाब और केपी के अलग अलग मामला था ना, पंजाब में तो उन्होंने डिसॉल्व। जी बिल्कुल, लेकिन किसी ने तो डेट अनाउंस करनी है ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप। और आपको क्या लगता है किसने करनी है सर डेट अनाउंस? देखिए हमारा तो क्लियर कट यहाँ है कि यहाँ गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व की है
और उसी को अनाउंस करनी है डेट विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। सही है। ये क्लियर कट आईन में लिखा हुआ है। सही है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा सर, एक चीज ये भी है ना, एक मामला और ये बड़ा संगीन मामला है, जिस तरह से हुकूमत अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश करती है, बाकायदा जजेस के नाम लेकर बात की जाती है, और जब बोल वो तमाम चीजें दिखाता है, बताता है अपने प्लेटफॉर्म पे कि देखें जनाब ये सब कुछ हो रहा है, तो बोल को बंदिश का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कल रात से बोल की नशरियात हैं वो बंद कर दी गई मुख्तलिफ शहरों में। क्या कहेंगे सर? देखें, ये तो इनकी गलतफहमी है कि अभी जितना शऊर अवाम में आ चुका है, अब लोग देखें जो चैनल सही चीज दिखाएगा लोग वही देखेंगे। Exactly. अगर ये उससे अपनी मर्जी का सरकारी चैनल बनाना चाहते हैं तो सरकारी चैनल तो अब ये बोल नहीं बनेगा। बोल तो खड़ा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान खड़ा है, इसी तरह बोल भी खड़ा है। और मेरे ख्याल में लोगों को ट्रस्ट इस वक्त बोल पर ही है, क्योंकि वो हकीकत दिखा रहा है और लोग इतना शऊर आ गया है कि उन्हें पता है कि कौन मीडिया चैनल मालिक, और अभी हथकंडे चल नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, क्योंकि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत भी होनी है, वहां की सूरत भी हम आपको बतानी है, तो अली शेर ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर साहब बताइएगा, ये 2 बजे असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, मुल्क की तारीख की एक अहम तरीन समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 बजे होने जा रही है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 2 बजे केस की समाअत करेगा। इस बेंच में जो दीगर जजेस शामिल हैं उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस अतर मनल्ला हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। और बुनियादी तौर पे ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो उनको एड्रेस करेगा ये बेंच, उनके सवालात के जवाब देगा। नंबर 1 के आईनी इख्तियार किसका है कि अगर असम्बलियाँ टूटती हैं, सूबाई असम्बलियाँ जाती हैं, तो उसके बाद उसकी तारीख कौन देगा, ये एक पहला क्वेश्चन है। उसके बाद सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों का किरदार है। और तीसरा जो है वो इस हवाले से ये क्लियर करना है कि डेट जो है, डेट की इनॉर्समेंट वो कौन करेगा और कब तक करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो 90 डेज के अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 224(2) में कि जो जब भी असम्बली जो है वो तहलील होगी, यानी जो एडवाइस के ऊपर सूबाई असम्बली समरी जाएगी गवर्नर को, तो उसके बाद गवर्नर जो है वो उस पर 48 घंटों में दस्तखत करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो आज खुद तहलील हो जाएगी। बिल्कुल, इस बात में तो है, एक फेज रखा गया है कि कौन जो है वो किस तरह से तहलील होगी, लेकिन इस बात पे कम वट मे का वर्ड यूज किया गया है, जो मर्जी हो जाए 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये केस शुरू हुआ, जब ये हाई कोर्ट्स में गया, तो पेशावर का जो मामला है वहाँ पे भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी हुकूमत ने 90 डेज से फरार का रास्ता वहाँ कोर्ट के फोरम पे इख्तियार नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे पकड़े जाते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है, क्लियर कट। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसी नुक्ते को एड्रेस करने जा रही है। फिर गवर्नर केपी के जो हैं उन्होंने तो समरी पे दस्तखत किए थे, वहाँ तो कोई बहाम नहीं था, तो वहाँ पे जो है वो क्यों 90 डेज के अंदर के हिसाब को रखते हुए आइन को वहाँ पे उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। पंजाब में तो उन्होंने ये बहाना ढूंढ लिया कि चूंकि मैंने साइन नहीं किए, लिहाजा जो है मैं देखूंगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये तय करने जा रही है कि ये पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत चलेगा या किसी की विल एंड विश के मुताबिक चलेगा। इस लिहाज से ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कुछ ही देर इस्लामाबाद में इनकी आबद शेर अली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो आबद शेर अली ने इल्ज़ामात लगाए हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब पे, इसी तरह का जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक दरख्वास्त आई है, एक मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं उनकी तरफ से, उसके साथ उनका क्लेम है कि उसके साथ सबूत लगे हुए हैं जुडिशल कमीशन में देने के लिए, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए। लेकिन हकायक ये हैं कि अब उनसे सवाल किया गया कि आप ये पिटीशन तो यहाँ लेके आ गए, तो आपने वो सबूत मीडिया के सामने रख देते। यहाँ जितने भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि बज़ाहिर इनके पास सबूत नहीं है इन चीज़ों के, और एक तरह से अदालत को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। एक और नुक्ता जो ये उठाया जा रहा है जस्टिस एजाजुल अहसन साहब के हवाले से और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से, कल शहबाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, लेकिन
क्या ये हकीकत नहीं है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो थे वो भी, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो भी, और एक जो जज साहब रिटायर हो चुके हैं वो, ये उस बेंच का हिस्सा थे जब तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था। कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी उस वक्त यही जजेस जो थे वो इसी जो उस वक्त बेंच बना था उसका हिस्सा थे। लेकिन आज उन जजेस पे एतराज़ किया जा रहा है क्योंकि आज आईन और कानून की नज़र में पीडीएम की गवर्नमेंट को नज़र आता है कि उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ये आईन और कानून के मुताबिक उन्हें चलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको वो फैसला उनके हक में आया था उस वक्त ये जजेस बहुत अच्छे थे, इन्होंने आईन कानून की बालादस्ती कायम की थी। लेकिन आज अगर इस बेंच में ये मौजूद है तो आज उनको चूंकि नज़र आ रहा है कि आइन जो है वो क्लियर कट 90 डेज के अंदर इस बात की पाबंदी लगाता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं और दोनों अदालतें। अच्छा अली शेर, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपके पास जाहिर सी बात है इस चीज का काफी तजुर्बा भी है। ये बताइएगा अब ये असखुद नोटिस कि केस की समाअत तो अब 2 बजे शुरू हो जाएगी। यूजुअली तौर पर जब इस तरह के केसेस होते हैं तो ये आइन की तशरीह वाला मामला होता है कि आइन के अंदर ऑलरेडी दर्ज है विद इन 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन एट एनी कॉस्ट कराने हैं। और जो सवालात आपने सामने रखे हैं कि भाई आइनी इख्तियार किसका है, कि सूबाई हुकूमतों का इख्तियार किस चीज का है, किसने डेट अनाउंस करनी है, तमाम चीजें अपनी जगह। ये आइन की तशरीह वाला मामला होता है तो फिर मावनत के लिए भी अदालत तलब करती है कुछ लोगों को, तो क्या तलब किया गया किसी को? जी बिल्कुल, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं शहजाद अतालाई वो कोर्ट की मुआवनत करेंगे। बाकी फ्रीकैन का वर्ड तो यूज़ किया गया है लेकिन ताहाल जो है वो नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। मुमकिन तौर पे आज नोटिस जारी किए जा सकते हैं। अच्छा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका बहुत अहम रोल है इस मामले में, जो सदर पाकिस्तान को भी जवाब दे चुका है कि आप ये डेट नहीं दे सकते थे। इवन इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत करना भी गवारा नहीं किया कि उनके साथ मुशावरत कर ली जाती, जो भी आगे उनका मौक़िफ़ होता। फिर कल अटारनी जनरल जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कानूनी जो राय थी उस हवाले से, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये आप हमें रिटर्न में भी दे दें, तो ज़राए का ये कहना है कि अटारनी जनरल पाकिस्तान ने वो लिख कर देने से इनकार किया है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये बात गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्लियर कट कि एक जो है वो इस लेवल का जिम्मेदार अपने हाथ से ये बात कैसे लिख सकता है कि वो जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उसके बाद सदर पाकिस्तान जो है वो लेटर भी नहीं लिख सकता इलेक्शन कमीशन को, उनको मुशावरत के लिए भी नहीं बुला सकता। एक आईनी बहरान पैदा हो रहा है और रियासत का सरबराह जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी सिचुएशन है। अभी देखते हैं कि अटारनी जनरल यहाँ पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बज़ाहिर जो हमारा कोर्ट का एक्सपीरियंस है, अदालत ने अगर ये बात सीधी सीधी पूछ ली दोनों अदालतों में यानी पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में, जब हुकूमतों ने ये कहा, हुकूमतों के वकला ने ये बात कही कि जी आइन के अंदर 90 रोज वाली बात है, वो जैसे आगाज होगा ना तो आपकी तरफ अली शेर वापस आएंगे। अब नाजरीन को पेशावर लिए चलते हैं क्योंकि वहां से आज जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है और कल जो लाहौर के हमने मनाजिर देखे, क्या आज पेशावर में भी वही मनाजिर देखने को मिलेंगे? जनाब जाहिर शाह शिराजी साहब इस वक्त में जो ज्वाइन कर चुके हैं उनसे जरा मजीद बात करते हैं। जाहिर शाह बताइएगा कहाँ मौजूद हैं, क्या मनाजिर, क्या जोशो वलवला आप देख रहे हैं, क्या बताएंगे? मेरे ख्याल में जी इस वक्त हश्तनगरी एक बहुत बड़ा जलसागाह बन चुका है और आप मेरे पीछे शायद देख भी रहे होंगे कि बड़ी तादाद में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उन्होंने यहाँ पहुँचना शुरू किया है। और हश्तनगरी वो मकाम है जहाँ पे इन्होंने ये फैसला कर रहा था कि यहाँ जो है बाकायदा गिरफ्तारी दी जाएगी। तकरीबन 4-5 जो सरकर्दा लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी देनी है, जिसमें शाह फरमान साबिका गवर्नर हैं, इसके अलावा इश्तियाक उमर जो साबिक मिनिस्टर थे, साथ साथ जो है वो असद कैसर साहब भी आएंगे। सुबह परवेज़ खटक साहब ने जो खिताब में बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि वो जेलों में जाएंगे और ज़मानतें भी नहीं करवाएंगे। तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वर्कर्स जो है वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे आना शुरू है क्योंकि पेशावर में जो है वो आज पीटीआई का बड़ा शो है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बार बार पीटीआई की लीडरशिप से हम बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने ज़मानतें नहीं करवानी और अब अवाम उनके लिए निकलेंगे। मेरे ख्याल में एक सिम्बॉलिकली एक बहुत बड़ा मैसेज है। 200 के करीब यहाँ पे वर्कर्स और लीडर्स जो हैं आज अपनी गिरफ्तारी देंगे। और मेरे बाएं जानिब ये हश्तनगरी पुलिस स्टेशन है, अगर हमारे कैमरामैन दोस्त जो है वो पैन कर सकें तो ये वो जब पे शायद गिरफ्तारी होगी। यहाँ पे जो जेल वैन भी आ गई है, लोग जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में आम लोग, यहाँ कुछ लोग हमारे पास जो मिले वो यूके से भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ सॉलिडेरिटी के लिए आए हैं। तो मेरे ख्याल में जो खान साहब का एक जेल भरो तहरीक का जो वो है एक मैसेज है, मेरे ख्याल में एक बड़ा मैसेज इस लिहाज से होगा कि इस वक्त जो टायरेंट गवर्नमेंट है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है,
ना वो महंगाई ख़त्म कर सकी, ना वो आवाम को रिलीफ दे सकी। तो सवाल यही बार बार उठता है कि आया जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटाया क्यों गया। तो ये मेरे ख्याल में हर बंदे की ज़ुबान पे यही बात है कि एक सिंबॉलिकली एक बड़ा मैसेज है। आज अगर लोग गिरफ्तारियां देंगे तो ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप पीछे मैं दोबारा बार बार कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, पूरा अश्तनगरी रोड ब्लॉक है और इस वक्त अब सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ जो लीडर्स हैं वो और उनके साथ तकरीबन 200 वर्कर्स की आज जो है वो गिरफ्तारी। आपसे मजीद क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि जनाब थोड़ी देर बाद यहाँ पर गिरफ्तारी को आगाज हो जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नशियात में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। 2 बज चुके हैं और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने असद नोटिस केस की समाअत करनी है कि जनाब जो ये डेट्स दी गई हैं केपी और पंजाब के हवाले से, ये दायरा इख्तियार किसका है। 3 अहम सवाल हैं इस पर। 9 रुकनी बेंच है जो कि इसकी असद नोटिस केस की समाअत करेगा। आपसे कुछ देर बाद इस समाअत का आगाज होने जा रहा है। जनाब डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। अली शेर, बताइएगा कब तक ये केस की समाअत शुरू होगी? 2 बजे का टाइम दिया गया था ना? जी 2 बजे का टाइम था और अभी इस वक्त तक समाअत शुरू नहीं हुई है। चंद ही लम्हों में ये समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। ये मुल्क की तारीख की इंतहाई अहम समाअत है जो बिल्कुल इस बात को डिसाइड करेगी कि क्या ये मुल्क आइन के तहत चलेगा या किसी की विल एंड विश के मुताबिक चलेगा या किसी और के हुक्म के मुताबिक चलेगा। आइन से बालातर होकर कोई होगा इस मुल्क में या आइन की मानी जाएगी। इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है, जिसमें दीगर 9 जजेस शामिल हैं। उनमें जो अहम जजेस जो इस बेंच में शरीक हैं वो है जस्टिस मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मनल्ला, मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल। इसमें ख़ास बात यह है कि ये इस बेंच पे जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से या उनके हम ख्याल जो वकला हैं, एक वकील हैं जिन्होंने यहाँ पे एक पटिशन दायर की है, इस हवाले से दरख्वास्त दायर की है जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के हवाले से, या पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एतराज़ उठाया है। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल बहुत अहम है कि इसमें 3 जो जजेस हैं मंदोखेल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों वो जजेस हैं जिन्होंने तहरीक अदम इत्बाअ जब इमरान खान के ख़िलाफ़ आई थी तो उस वक्त जो कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको जो उड़ाया था, और वो जो उस वक्त का बेंच था उसमें ये तीनों जजेस शामिल थे। उस वक्त इन तीनों जजेस के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन आज जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, ताकि कोर्ट को मलाइन किया जा सके। और उस हवाले से अभी एतराज़ात जो हैं वो तो आगे चल के देखा जाएगा कि कोर्ट उस पर क्या करती है। लेकिन जो ही समाअत होगी तो बुनियादी जो सवाल है, 3 सवाल रखे गए हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो 2 ही सवाल बनते हैं बेसिकली। पहला सवाल कि तारीख का ऐलान यानी ऐलान इंतखाब कौन करेगा। ये आइन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका ऐलान गवर्नर करेगा, क्योंकि किसी दूसरे का जिक्र नहीं है उस हवाले से। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मरकजी और सूबाई हुकूमतों का इख्तियार क्या होगा। ये सवाल क्या है? ये सवाल है कि जब इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़जाना से फंड्स मांगे और वजारत दफा से फोर्सेस मांगी तो दोनों ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। इस नुक्ते को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय करेगी कि तमाम इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इलेक्शन करवाना होता है तो वो उसके एक तरह से ताबे होते हैं या उसकी मुआवनत के पाबंद होते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत आज होने जा रही है और इस समाअत में ये आइन से फरार का अच्छा, अली शेर, एक आम सवाल यहाँ पर ये भी तो होता है ना कि जैसे आपने मरकजी और सूबाई हुकूमतों के किरदार का जिक्र किया, जो कि दूसरा बुनियादी सवाल है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब मरकजी और सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा। असेंबली तहलील हो चुकी है और ये जाहिर सी बात है निगरां हुकूमतें होंगी, लेकिन चूंकि अभी सूबाई पार्लियामेंट जो है उसने अपनी मुद्दत, जो विफाकी पार्लियामेंट उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है, लेकिन असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं केपी और पंजाब के हवाले से, तो निगरां हुकूमत का क़याम इसीलिए आता है ना कि वो इलेक्शंस करा सके 3 महीने के अंदर। तो ये जो बात आपने कही है कि सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए, तो बड़ा आइन ने डिफाइन किया हुआ है, ये बिल्कुल आइन में क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जब ना करना हो तो 100 बहाने ढूंढे जा सकते हैं। वो जो है ना, जो बनी इसराइल के बारे में था
कि जब एक कातिल को पकड़ना था और उसके लिए हुक्म दिया गया कि उसको वो जो है उसको जब गाय का गोश्त लगाया जाएगा तो वो बता देगा मेरा कातिल कौन है। तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसराइली यहूदी जो थे वो कह रहे थे कि अल्लाह पाक से पूछ के आए कि गाय किस रंग की हो, काले रंग की हो, सब्ज रंग की हो, फलाने रंग की हो। ये सब बहानेबाजी थी उस वक्त की। अब भी ये सेम बहानेबाजी है जब क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि सूबाई असम्बली टूट जाएगी, चाहे वो साइन 2 दिन में हूँ या ना हूँ, दोनों सूरतों में टूट जाएगी। और इस बात में कोई बहाम ही नहीं है कि गवर्नर जो है वो डेट देंगे कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा, डेट का ऐलान किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी पीडीएम हुकूमत के जो गवर्नर्स हैं, एक गवर्नर जो है वो दस्तखत करता है और वो डेट नहीं देता, और दूसरा गवर्नर जो है वो दस्तखत नहीं करता और वो कहता है कि मुझे अब बताया जाए कि क्या मैं 90 डेज के अंदर जब मैंने साइन नहीं किए तो क्या मैं ही डेट देने का अख्तियार रखता हूँ। सही, मतलब अजीब मजाक है। एक सूबे में एक आइन है, दूसरे सूबे में दूसरा आइन है। ठीक है, जहां तक चले जैसे इस केस की समाज शुरू होगी ना, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा अलीशर और आपसे मजीद ही बात करेंगे, क्योंकि बुनियादी सवालात हैं। इन सवालात के हवाले से मौजूद जजेस जो हैं वो आज उन्होंने खुद नोटिस लिया है और 9 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा। 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन बच चुके हैं। थोड़ी देर बाद इस केस की समाअत का आगाज होगा और जो बुनियादी सवालात हैं कि भाई इख्तियार किसके पास है, इलेक्शंस अनाउंस करने की डेट किसने देनी है, और दूसरा कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा, इस हवाले से जो अपडेट आएगी आपको बताएंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से मौजूद साहिबान को तनकीद का निशाना बनाने पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। मुल्क भर से सीनियर वकला ने अपनी राय का इजहार किया है। जो मुल्क भर की वकला बरादरी है वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, आइए जरा देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम मजम्मत करते हैं उस तमाम रियासती जबर की, उन हथकंडों की जो कि बोल न्यूज़ की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज से नहीं, बोल न्यूज़ हमेशा मजबूरों की, महकूमों की और पाकिस्तान के पिसे हुए तबकों की आवाज़ बन के उभरा है और इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को कोई भी दबा नहीं सकता। हमारे यहाँ जो इस वक्त आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे यहाँ जो हुकूमत वक्त है, तो इस वक्त ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ जो रियासती जबर का बोल न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन है उसको बंद किया जा रहा है, तो ये इलीगल है। हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। मीडिया इस वक्त जो है ना 2 ही चैनल्स हैं जो हक और सच की बात कर रहे हैं, एक ARY न्यूज़ है और दूसरा बोल चैनल है। बोल न्यूज़ ने हमेशा सच का साथ दिया है और हमेशा सच की आवाज़ बुलंद की है, और बोल न्यूज़ हमेशा अदलिया के साथ रही है और सुप्रीम कोर्ट के साथ रही है। जो एक्चुअल एक काम है सहाफ़त का, वो ये अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। सहाफ़त का जो काम है वो यही है कि निडर होकर, बगैर डरे हुए, किसी प्रेशर के बगैर आप जो मसले हैं उनको अवाम तक पहुंचाएं। बोल न्यूज़ हमेशा से हक और सच को बुलंद करता रहा है, इसके लिए रूल ऑफ लॉ की बात करता रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो खुद नोटिस पे केस चल रहा है, इसके ऊपर भी इन्होंने रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है, कवरेज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा से बोल न्यूज़ का जो किरदार रहा है वो हक और सच का साथ रहा है। तमाम वकला इसकी सपोर्ट करते हैं और इसके ऊपर पाबंदी की भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कभी भी बोल को ऑफलाइन नहीं होने दिया जाएगा। मैं अपनी वकला बरादरी की तरफ से बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बोल हमेशा हक और सच का साथ दिया है। हमेशा उसने वो ट्रांसमिशन दिखाई है जो कि दूसरे चैनल नहीं दिखा रहे होते, चाहे वो अदालत के अंदर हो चाहे अदालत के बाहर हो। बोल न्यूज़ ने हमेशा हक और सच का साथ दिया और हर मजलूम की आवाज़ को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया और हमेशा अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ी रही। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अनफॉर्चुनेटली हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जाता है। मेरी 22 करोड़ आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बोल न्यूज़ का साथ दें ताकि हक और सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया जाए। जनाब, वकला बरादरी की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। हुकूमत की जानिब से जिस तरह से जज साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है और उस अदलिया पर तनकीद की जा रही है जहां से हुकूमत को रिलीफ मिला। अगर आज हुकूमत मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो इसी वजह से है कि खान साहब की जब दौर था उन्होंने असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया था। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने भी रूलिंग दे दी थी, लेकिन उसके बाद अदलिया के पास जब मुस्लिम लीग नून गई है तो उन्होंने इस फैसले को रोल बैक किया था और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकी थी।
लेकिन आज वो उसी अदलिया पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। मौअज़्ज़ज़ जज साहिबान के नाम लेकर उन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं, ऑडियोज लीक करते हुए वजीर दाखिला नजर आते हैं। और इस बात का तो फॉरेंसिक भी नहीं हुआ कि वो ऑडियो असल है कि जाली है, लेकिन ये बात कह दी जाती है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऑडियो दिखाई जाती है और जजेस को किसी तरीके से दबाव में डालकर अपने हक के फैसले लेने की कोशिश की जाती है। और ये रिवायत मुस्लिम लीग नून की नई नहीं है, बहुत पुरानी है। पहले जजेस पर, अदलिया पर, अदालत पर हमला किया जाता था और अब चूंकि वो सदी रही है, 1990 का दौर था, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शायद मुस्लिम लीग नून अभी तक वहीं पर फंसी हुई है। लेकिन इस वक्त जो एक अहम चीज हुई है, अदलिया की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया, पंजाब और केपी में इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, ये बुनियादी सवालात हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर सदर मुमलिकत साहब ने इलेक्शन कमीशन से राब्ता करने की कोशिश की, मुशावरत कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें आपसे मुशावरत नहीं करनी है। सदर मुमलिकत ने बजाते खुद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी। अब जब डेट अनाउंस की गई तो उसके बाद से काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा, आईनी और कानूनी मामला पैदा हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद अब 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत शुरू कर चुका है और अब इस केस की समाअत हो रही है। और जाहिर सी बात है मावनत के लिए भी तलब किया जाता है, अभी किसी को नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आज शायद नोटिस जारी किए जाएंगे। और 2 बुनियादी सवालात हैं, आईनी इख्तियार किसका है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का, मरकजी और सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा इस सारे मामले पर। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर बताइएगा, समाअत का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, मुल्क की तारीख की बहुत बड़ी समाअत, बहुत बड़ी समाअत, बहुत बड़ा फैसला, उसके लिए केस का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है वो कोर्ट नंबर 1 में पहुंच चुका है। इस वक्त कोर्ट नंबर 1 का जो माहौल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर शिबली फराज पहुंच चुके हैं, मुस्तफ़ी रुकन कौमी असम्बली अली अवान पहुंच चुके हैं, साबिक सेनेटर जो PMLN से PTI में आ गए थे सैयद ज़फ़र अली शाह वो पहुँच चुके हैं। इसी तरह से जो वकील हैं इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी पहुँच चुके हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है शहजाद अता इलाही वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 में मौजूद है और इस वक्त जो अदालत में है उसमें समाअत शुरू हो चुकी है। मैं ये बताऊं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में वकील रहे हैं, वहाँ पे भी हैं, वो इस वक्त रोस्टर पर आ गए हैं और वो दलाइल का अब आगाज़ कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमने इस केस में कुछ दस्तावेज़ात जमा करानी है। ये कहना है बैरिस्टर अली ज़फ़र का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच के सामने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। अभी जो है ये चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स सामने आए उसमें उनका ये कहना है कि हमारे सामने तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, चीफ जस्टिस का ये कहना है। और जो ये समाअत है इस वक्त जारी है। अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा है कि हमने सदर की जानब से जारी शेड्यूल से मुतल्लिक दरख्वास्त दी है, यानी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो शेड्यूल 9 अप्रैल का जारी किया है उसके हवाले से उनकी दरख्वास्त है और इसको जो है वो देखना कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके जो बहुत ही अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, बल्कि कहा जाए कि बहुत ही आज के लिहाज से, आइन के लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही अहम रिमार्क सामने आए हैं। वो आए हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। यही वो नुक्ता है जो लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, सदर पाकिस्तान के ख़त में सामने आ चुका है। बारहा ये बात कही जा चुकी है और इससे हुकूमत भी फरार इख्तियार नहीं कर पाई है, हीले बहाने अपनी जगह, लेकिन कहीं पे ये बहाना क्रिएट किया गया कि क्या गवर्नर जो है वो तारीख दे सकता है जब वो दस्तखत नहीं करेगा, और खैबर पख्तूनख्वा में दस्तखत करके भी नहीं करवाए गए कि अमन अमान का मसला है। लेकिन जब सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा तो उसके बाद इलेक्शन जो था उसने हाथ खड़े कर दिए और मुशावरत में शरीक नहीं हुए। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है, बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं। आइन की बिल्कुल वाज़ेह लिखी हुई जो मौजूद तशरीह है, क्लियर कट लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। और आगे जो है सदर पाकिस्तान के ख़त के हवाले से जो शेड्यूल देने का मामला है उस पर भी अदालत ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के हवाले से और इस केस के हवाले से
हमने आज खुद नोटिस लिया है, यानी सदर पाकिस्तान का जो ख़त था, ये वो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए जो उसका बैकग्राउंडर दिया था, जिसमें ये कहा था कि 14 तारीख को एक असम्बली टूटी, फिर 17 तारीख को टूटी, 1 माह से ज़ायद हो गया, उसका शेड्यूल नहीं आ रहा। सदर पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और उसने उसमें मुशावरत में भी हिस्सा नहीं लिया। तो ये वो सारी चीज़ें, और फिर हाई कोर्ट्स का भी जिक्र किया गया है। तो इस वक्त जो चीज़ है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है वक्त जो है वो गुजर रहा है, वक्त मतलब उनकी मुराद ये कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, यानी दिन जो है शेड्यूल के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर अंदर सूबाई असम्बलियों के चलाने का जो मामला है, जो उसके लिए वक्त है, जो कैद है 90 दिन की, वो तेज़ी से गुजर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ इस वक्त जो केस की सख्त है वो जारी है, और इसमें अगर कहें कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो दरख्वास्तें आई हैं इंतखाबात में तख़ीर के हवाले से, वो भी मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई हैं। जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें कल जब आज को नोटिस लिया गया था तो मुख्तलिफ दरख्वास्तें कल कर दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और मुख्तलिफ हवालों से जो दरख्वास्तें आई हुई हैं कि इलेक्शन बार वक्त और 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए, उसके हवाले से ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 की तशरीह की ज़रूरत है। सेक्शन 57 यानी ये कि ऐलान कौन करेगा, इसके अलावा और कोई नुक्ता इस वक्त अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तशरीह करने का है तो वो कोई नुक्ता नहीं है। 90 रोज़ की पाबंदी कम वट में कहकर लगाता है, शेल कहकर लगाता है। शेल का मतलब जब भी कानून में यूज़ किया जाता है, आइन में यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कुछ भी हो जाए आपने ये करना है। शेल का वर्ड यूज़ किया गया है आइन में। तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 की तशरीह की ज़रूरत है। और सेक्शन 57 क्या है? सेक्शन 57 सिर्फ इस बात की वजाहत करनी है कि तारीख का ऐलान कौन करेगा। यानी ये वो नुक्ता है जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उठाया हुआ है अपने आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ उनकी मुशावरत के बाद कि मैंने तो समरी पे दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मैं इसकी तारीख दे सकता हूं या नहीं दे सकता, इसके ऊपर मुझे रहनुमाई फरमाई जाए। तो ये अभी ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है ये गवर्नर पंजाब के इस नुक्ते पे एड्रेस करने जा रही है कि जो है वो कौन इसका ऐलान करेगा। सिर्फ ये एक नुक्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो सबसे बड़ा नुक्ता है। उसके बाद सेकंड और सानवी नुक्ता क्या है? वो है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा। यानी वफाकी जो वजारत दफा है वो फोर्सेस देने के हवाले से किस हद तक पाबंद हैं, वजारत ख़जाना जो है वो बजट देने के यानी फंड्स इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए देने की किस तक पाबंद है, ये उसके बाद आएगा। पहला नुक्ता यही है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं लेकिन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स हैं कि असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी हैं और अभी तक जो है इसके जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया। ये भी कहना पाकिस्तान का कि लाहौर हाई कोर्ट का 10 फरवरी का फैसला हमारे सामने है। ये वो फैसला है जिसमें सिंगल रुकनी जो बेंच था, एक रुकनी बेंच, वो कह चुका हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इस बात का हुक्म देता है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और ये वही केस है जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें फ्रीकैन यानी जिसमें हुकूमत भी शामिल थी, हुकूमती वकला भी शामिल थे, पार्टियां भी शामिल थी, गवर्नर के वकला भी शामिल थे, सब लिख कर दे चुके हैं कि 90 रोज़ से आगे जाने वाली कोई बात नहीं। लेकिन हमारे सामने जो है वो एक नुक्ता है, जो एक इबहाम जो क्रिएट किया गया समझा कहा जा सकता है या उसको जस्टिफाइड भी मान लिया जाए, लेकिन जस्टिफिकेशन उसकी इसलिए नहीं हो सकती कि एक गवर्नर को उसी आइन और कानून की ये समझ आती है कि मैंने साइन नहीं किए तो मुझे बताया जाए, और दूसरा जो है उसने साइन किए वो भी इलेक्शन नहीं करा रहा, और जिसको ये एक जवाब इबहाम मिला है वो भी इलेक्शन नहीं करा रहा। तो एक ही हुकूमत, एक ही PDM, एक ही इक़्तिदार और उसके गवर्नर्स, वफाक के नज़र करदा शहबाज शरीफ साहब के गवर्नर्स और उनकी राय मुख्तलिफ जब इलेक्शन से फरार के हवाले से। अच्छा, इसके साथ साथ जो है
ये भी उनका कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि शेड्यूल जो है वो जारी किया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया। ये कहना है बैरिस्टर अली जफ़र का। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल से इनकार किया, ये कहना है बैरिस्टर अली जफ़र का। इस वक्त जो केस की समाअत है वो जारी है, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारा किसी के नुक्ता नजर से कोई ताल्लुक नहीं है। समाज जारी है, रिमार्क्स निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल साहब से मजीद भी अपडेट लेंगे और चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि आइन पाबंद बनाता है 90 इलेक्शंस कराने का और वक्त गुजर रहा है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स निकलकर सामने आया। इस वक्त ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त असखुद नोटिस केस की समाअत जारी है। वहां पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं अली शेर। उनसे जरा मजीद अपडेट ले लेते हैं कि क्या सूरत हाल निकलकर सामने आई है। अली शेर, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और इसमें इंतहाई अहम रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि ये 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन मामला है, आइनी जिम्मेदारी है, हम इस मामले को लटकाने की इजाज़त नहीं दे सकते। और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दे सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने सिर्फ आइन को देखना है, क्योंकि आइन जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्ट कराने की पाबंदी लगाता है। उन्होंने अटार्नी जनरल साहब का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये अवामी नौयत का मामला है। हमने आज खुद नोटिस जो है वो 2 स्पीकर्स की जो दरख्वास्तें आई कि उनके हवाले से जो ये KPK और पंजाब की जो स्पीकर्स हैं उनकी दरख्वास्तों के बाद आज खुद नोटिस लिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दरख्वास्त भी हमारे सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 सूबाई असम्बलियों के लिए के मुहाफ़िज़ हैं, यानी आइन के हवाले से। फिर उनका ये भी कहना था कि हम नोटिस जारी कर देते हैं, आइंदा हफ्ते जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसल और सियासी जमातें जो हैं उनको भी नोटिस जारी किए जाएँ ताकि उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम तमाम को सुनेंगे, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा जो है वो तख़ीर का शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो तेज़ी के साथ गुजर रहा है। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अब तक जो बात की है उसमें यह भी कहा है कि हम मुमकिन तौर पे इस केस को पीर के रोज़ रख लेते हैं और इसका वक्त जो है इसको ज़्यादा देंगे ताकि इस केस को जो है वो जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। इस मामले को मज़ीद तोसी नहीं दी जाएगी। अभी जो इस वक्त समाअत की सिचुएशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि सियासी जमातें इस मामले में बराह रास्त शराकतदार हैं, उनको सुना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा किया अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम ज़रूर उनको सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने शोएब शाहीन की जो दरख्वास्त है उसकी मुखालफत की है। ये कहना पाकिस्तान बार कौंसल का, यानी शोएब शाहीन की जो दरख्वास्त है उसकी मुखालफत के बारे में जो पाकिस्तान बार है उसने ये बात की है कि उनकी जो दरख्वास्त है शोएब शाहीन साहब की उसको के ऊपर पूरी बॉडी जो है वो मुत्तफिक नहीं है। इस पर जो शोएब शाहीन है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, उनका ये कहना है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंदरूनी है, पाकिस्तान बार जो है इसमें मुदाखलत ना करे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम सियासी जमातों को नोटिस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है सियासी जमातों को नोटिस जारी ना करें तो ये इंतखाबात की ताख़ीर का मामला है। ये कहना है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन का, यानी शोएब शाहीन जो है इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट के सदर, उन्होंने सियासी जमातों को नोटिस जारी करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुखालफत कर दी है। उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कोर्ट में कि ये मामला सिर्फ एक नुक्ते की वजाहत का है, इसमें सियासी जमातों को नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक नुक्ता है आइनी कि तारीख कौन देगा, इसकी वजाहत कर दी जाए। इसके लिए लंबी चौड़ी बहस या ज़्यादा पार्टियों को सुनने या सियासी जमातों को नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो अली जफ़र हैं PTI के वकील, उनका ये कहना है कि ये आइनी
और सीधा मामला है, इसमें नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं। अदालत खुद ही तय कर सकती है कि इसके ऊपर जो है वो जो बात है कि इस पे कौन जो है वो तारीख देगा। इस हवाले से सियासी जमातों का इंतखाबात की ताख़ीर बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, यानी वो इदारों को एड्रेस कर रहे हैं। इदारों से मुराद गवर्नर पंजाब के उस नुक्ते को कि सियासी जमातें जो हैं वो उसमें ताख़ीर के लिए इस वक्त पार्टी नहीं है। इस वक्त पार्टी जो है वो गवर्नर पंजाब है जो ताख़ीर का बायस बन रहे हैं। लिहाजा उनका सुनना या उनके वकील को सुनना तो बात समझ में आती है। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातें जो इलेक्शन में ताख़ीर का बायस नहीं है या कम अज़ कम सामने फ्रीक नहीं है, उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक तरह से कहा जाए कि इस्लामाबाद बार शाहीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र दोनों ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, और वो मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसका 9 रुकनी बेंच है, उसको किसी और को नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्शन कराने से मुतल्लिक अथॉरिटीज़ हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लाइक गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिन जिन दो सूबों से स्पीकर की दरखास्तें हुई हैं, सिर्फ उनको नोटिस जारी किए जाएं और उनको सुना जाए कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो अभी तक अगर कहा जाए कि अब तक की समात में कुछ चीज़ें जो बिल्कुल कहा जाए कि सरफेस पे आ गई हैं। एक बात ये, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स इंतहाई अहम है कि हम आइन की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। दूसरे उनके रिमार्क्स बहुत ही अहम है कि आइन 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है हर सूरत इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। तीसरी चीज़ ये सामने आई है अब तक की समात में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, उनका मौक़िफ़ जो है वो सेम सामने आया है। एक सामने आया है कि चूँकि सियासी पार्टियाँ इसमें फ्रीक नहीं हैं, तो उस लिहाज से जो फ्रीक नहीं है उनको नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्शन कराने के अमल में जुड़े हुए इदारे हैं, लाइक गवर्नर हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन है, इनको नोटिस जारी करके इनका मौक़िफ़ सुन के फैसला कर दिया जाए और इसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। इस मामले को जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके रिमार्क्स सामने आए हैं कि ये मामला सियासी जमातों से जुड़ा हुआ है। अच्छा। उन्हें सुन लेने में कोई हर्ज नहीं, ये कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर का कि सियासी जमातों को सुनना चाहिए, उनको सुनने में हर्ज नहीं है। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि जो भी बात करना चाहेगा हम उनको ज़रूर सुन लेंगे, लेकिन हमने इसको तूल नहीं देना, हमने इसको ज़्यादा इस केस को तोसी नहीं देनी कि ये केस चलता चला जाए। और पहले ही जो वक्त है बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और गुजर चुका है कि 90 डेज़ के लिहाज से जो है वो अभी तक सिर्फ तारीख नहीं दी जा सकी, शेड्यूल नहीं दिया जा सका। इसलिए ज़रूरी है कि इस केस को जो है वो जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब जो हैं उनका भी ये कहना है कि इंतखाबात सियासी जमातों ने लड़ने हैं, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली उनको फ्रीक के तौर पे एक कहा है कि इंतखाबात सियासी जमातों ने लड़ने हैं, वो इस मामले में शराकतदार हैं। एक तरह से 2 जजेस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शोएब शाहीन की जो राय है, जो उनकी इस्तदा है, उससे एक तरह से उन्होंने डिफरेंट व्यू लिया है और उसमें ये बात कही है कि सियासी जमातें जो हैं इलेक्शन सियासी जमातों ने ही लड़ना होता है, लिहाजा उनको भी सुन लेना चाहिए। तो उनका ये भी कहना है, अज़हर सदीक जो एडवोकेट हैं, जो शरीक हैं इसी समात में, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी देख ले तो सब वाज़ी हो जाएगा। इससे जो अज़हर सदीक हैं उनकी वाज़े मुराद है जस्टिस अरशद अली जो पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने जो लास्ट रिमार्क्स दिए थे उनमें तकरीबन उन्होंने वही सारी बातें की थी जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की हैं कि आइन जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो तारीख देना है वो गवर्नर की जिम्मेदारी है, गवर्नर जो है वो तारीख देने के ज़िम्मेदार हैं, ये आइन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस केस की समाअत इस वक्त भी जारी है, लेकिन
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अभी जो इस वक्त जो गुफ्तगू की है, लेकिन अलीशर ये तो तमाम चीजें तजावीज़ और ये रिमार्क्स निकल कर सामने है ना, रिमार्क्स आ रहे हैं और फिर जब जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सियासी जमातों को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि ये आइन की तशरी एक नुक्ते के हवाले से, उसकी तशरी के हवाले का मामला है। लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि नहीं, आप इलेक्शंस लड़ने पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं तो आप उनको बुलाएं, उनकी राय भी लें। तो अभी फैसला क्या हुआ कि किस किस को नोटिस जारी की जाएंगे? ये तो अशखुद नोटिस है ना, साथ में किसी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दी है? जी अभी तक तो इस तरह से मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल पहले कह चुकी है और अभी तक इस बेंच के ऊपर जिसको कहा जाए कि प्रेस रिलीज़ में कुछ एतराज़ात जो है वो आए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बाकायदा जो बेंच ने जब समाअत शुरू किया है तो उस वक्त जो है वो वहाँ पे एट द फ्लोर ऑफ द कोर्ट जो है रोस्टम के ऊपर जो है वो कोर्ट के ऊपर या किसी जज के ऊपर एतराज़ नहीं उठाया गया है। लेकिन जो तख़ीर के हवाले से अदालत का ये कहना है कि जब ये तख़ीर हुई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में तो स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात की तख़ीर पर रुजू किया है। उसके बाद हमने आज खुद नोटिस लिया है, जिसके बाद हम इस केस की समाअत कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है आइनी नुक्ता, लेकिन कोर्ट ये समझ रही है और कहा जाए कि बेशक इस वक्त सियासी जमातें उस तरह से फ्रीक नहीं है, लेकिन फैक्चुअल बात यह है। ठीक है अलीशेर, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करते रहो। रिमार्क्स निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी फैसला नहीं हुआ कि क्या होना है अगली समाअत में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।